ईद का तोहफा हुकूमत ने पेट्रोल के बाद महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय गरीब को मार रही है। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल, भारी बिल कहां से भरें। शहरियों की दुहाई हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल के बाद गरीब आवाम को बिजली का झटका, मजीद ₹2.75 महंगी। फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों ने हुकूमती फैसला आवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी का बिल गरीब की जेब से अदा किया जा रहा है। टोबा टैक्सिंग के बासी बिजली की कीमत में इजाफे पर फट पड़े। हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। जी, लोग जो पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं, उनके चूल्हे घरों के बंद हैं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं। पहले पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। अब ईद करीब आते ही जो वह बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। लोग पहले ही मीटर कटवा रहे हैं, लोगों ने बिजली के मीटर कटवा दिए हैं, सिर्फ बिल ना देने। लोग उनके घरों के चूल्हे नहीं हैं, उनकी रोटी नहीं खाने के लिए, वो ईद के कपड़े नहीं ले सके, बच्चे उनके रो रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत है कि गरीबों को बजाय रिलीफ देने के मजीद तंग कर रही है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ चनियोट में ताजर सड़कों पर आ गए। अंजमन ताजरान का एहतजाजी मुजाहरा, मुख्तलिफ मार्केटों के ओहदेदारान ने शिरकत की। ज़िला सदर अंजमन ताजरान मोहम्मद जमील फखरी का कहना था कि इतनी महंगाई है कि बाजार सुनसान पड़े हैं, हुकूमत होश के नाखुन ले। ये जो ईद का त्यौहार है, जब ये होता था तो बाजारों में इतना रश होता था कि लोग अपने त्यौहार की खरीदारी के लिए बाजारों में और मार्केटों में आते थे। इतना अजीरन कर दिया है आम शहरी को कि आम शहरी परेशान हो गया है। वो बिजली का बिल भरे कि बच्चों की खुशियां अता करे। हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूं कि खुदारा ऐसी पॉलिसियां बनाए जो उम्मत पे, कौम पे के हाल पे रहम फरमाए। कौम बड़ी दुखी है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर झंग के काश्तकारों का भी सबर जवाब दे गया। काश्तकारों ने कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। किसान इत्तेहाद की ईद के बाद एहतजाज का ऐलान, बोले आम सार्फिन के अलावा ज़राई शोबा भी घुटनों पर आ गया है। बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है। किसान तो आगे परेशान है। खाद उसने 6000 से लेकर पाई है, उस तो बाद किसान बेचारा गन्ने की पेमेंट मिल नहीं रही। बिजली महंगी हो रही है। बराए मेहरबानी जेड़ा है ना रेट कम किया जाए बिजली का। काश्तकारों का कहना था कि बिजली का लाखों का बिल अदा करने के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिलता। रमजान में भी गरीब सार्फिन को लूटने का सिलसिला थम न सका। चीनी के एक्स मिल रेट और मार्केट कीमतों में बड़ा फर्क। 132 रुपए किलो एक्स मिल रेट वाली चीनी 145 की बजाय मार्केट में 160 रुपए किलो में बेची जाने लगी। फैसलाबाद के शहरियों का जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी से गिरा फरोश माफिया को नकेल डालने का मुतालबा। फैसलाबाद में चीनी की कीमतों में मसनूई तेजी, गिराव फरोश माफिया की मनमानियां जारी। चीनी के एक्स मिल रेट और मार्केट कीमतों में नुमाया फर्क। चीनी का एक्स मिल रेट 132 रुपए फी किलो है। ट्रांसपोर्ट अखराजात और दुकानदार का मुनाफा शामिल होने के बाद चीनी की रिटेल कीमत 145 रुपए होनी चाहिए, मगर फैसलाबाद में मुख्तलिफ स्टोर्स और दुकानों पर चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। शुगर डीलर्स के मुताबिक चीनी का एक्स मिल रेट गुज़श्ता दिनों 3 रुपए कम हुआ था, मगर कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। दुकानदार कहते हैं, हमने चीनी रमजान से कबल महंगी खरीदी, अब सस्ती कैसे बेचे। तो रमजान से पहले का जो हमें रेट लगा हुआ है, हमने उस रेट में सेल करे 155, 150, लेकिन हम जो सेल कर वो 155 है। पुराने स्टॉक की वजह से यहाँ रेट ऊपर, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया भाई, हमने पहले यहाँ की रमजान से पहले की चीनी स्टॉक की थी। मसला का स्टॉक की 2 थैले लिए हुए थे, तो वो हम सेल कर रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हमने पुराने रेट में सेल करना है। फैसलाबादियों ने रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों से हरकत में आने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में मुस्तहिक अफराद सस्ते आटे के लिए जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर। सरगोदा रोड पर कायम आरजी सस्ता आटा पॉइंट पर साया ना बैठने की जगह, रोजे की हालत में सैकड़ों मर्द और खवातीन सड़क पर ही कितारों में आटा मिलने के मुंतजिर। कब आटा आएगा किसी को इल्म नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिकीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। जंग में सस्ते आटे का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। मुस्तहिक अफराद सस्ते आटे के लिए जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर। सरगोदा रोड पर आरजी आटा पॉइंट पर न साया न बैठने की जगह, गर्मी और रोजे की हालत में सैकड़ों मर्दों खवातीन तपती सड़क पर ही कितारों में आटे के मुंतजिर। सार्फिन कहते हैं, हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। गड्डी आती है, पता नहीं 200 थैला 500 थैला होते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो मिलता है 20 से 25 मर्दों को, 20 और 25 औरतों को, बाकी सब सीटी मारते हैं, नह जाते हैं, पिछले जाएं बाढ़ में आ जाते हैं। मुझे 3 दिन हो गए आते हुए, 3 दिन में एक भी नहीं कोई चीज नहीं। मैं रखना जब से रोजे चढ़े तब से आ रही हूँ, मिला नहीं आटा, ना राशन मिला ना आटा मिला। कहते अहल नहीं आप।
सरगोदा रोड पर आरजी आटा पॉइंट पर कोई मुंतजिम भी मौजूद नहीं। आटा कब आएगा, नहीं आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, किसी को इल्म नहीं। मुस्तहिक अफराद ने हुकूमत से सस्ते आटे की दुकानों पर भी फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। महकमा खुराक पंजाब गंदम खरीदारी की पॉलिसी जारी न कर सका। चुनियूट के 4 गंदम खरीदारी मराकज पर पहले से ही गंदम का वसी जखीरा मौजूद। नई गंदम की खरीदारी के लिए जिले के 5 खरीदारी मराकज पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। दरामदी गंदम का स्टॉक वाफर मिकदार में दस्तयाब। पहले से पड़ी चिन्नौट के खरीदारी मराकज में गंदम का वसी स्टॉक मौजूद। महकमा खुराक चिन्नौट ने बताया गुज़िश्ता साल के स्टॉक में से 2.25 लाख गंदम की बोरी तहाल गोदामों में पड़ी है। गंदम स्टॉक वाफर मिकदार में होने से फूड डिपार्टमेंट तहाल गंदम खरीदारी की पॉलिसी जारी नहीं कर पा रहा। नई गंदम की खरीदारी पॉलिसी की पूछ-गुछ के लिए काश्तकारों में इस्तराब। खरीदारी मराकज का विजिट करने लगे। ताहम महकमा खुराक ने जिला भर में 5 गंदम खरीदारी मराकज पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक गंदम का जखीरा वाफर मिकदार में होने से रवा साल मुमकिन तौर पर 50% से भी कम गंदम खरीदी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। महंगी गैस बिजली के असरात मुल्क के बरामदात में कमी। फरवरी के मुकाबले मार्च में बरामदात में 1.08% कमी हुई। बरामदात 2 अरब 58 करोड़ के मुकाबले 2 अरब 55 करोड़ डॉलर रही। नई हुकूमत के पहले माह माहाना बुनियादों पर एक्सपोर्ट्स कमी। फरवरी के मुकाबले मार्च में बरामदात में 1.08% कमी हुई। बरामदात 2 अरब 58 करोड़ के मुकाबले 2 अरब 25 करोड़ डॉलर नहीं। बरामदात फरवरी में 4 अरब 32 करोड़ डॉलर थी, जो कि बढ़कर मार्च में 4 अरब 72 करोड़ डॉलर रही। तजारती खसारे में 24% इजाफा 2 अरब 17 करोड़ डॉलर हो गया। अदारा शुमारियात ने मार्च की तजारती रिपोर्ट जारी कर दी। तजारती अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में रवा साल मार्च में मुल्क की बरामदात में 8% इजाफा हुआ। हुजम 2 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता साल मार्च में बरामदात का हुजम 2 अरब 36 करोड़ डॉलर था। मजमूई तौर पर तजारती खसारे में कमी रिकॉर्ड की गई है। सनतकारों ने हुकूमत के मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल न होने के बावजूद बरामदात रिपोर्ट को बेहतर करार दे दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब बात करें महकमा सार्फिन को ओगरा कवानीन के मुताबिक गैस फ्राहम करने में नाकाम। डिवीजन में 15,000 से जायद सार्फिन को कम प्रेशर की शिकायत। 30,000 से जायद सार्फिन मंजूर शुदा प्रेशर से जायद गैस के मजे लूटते रहे। घरेलू सार्फिन के लिए बिछाई जाने वाली लाइनें भी कवानीन के बरअक्स निकली। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हकायक से पर्दा उठा दिया। महकमा सुई गैस ने ओगरा कवानीन को हवा में उड़ा दिया। फैसलाबाद डिवीजन में 15,000 से जायद सार्फिन को कम प्रेशर की शिकायत। 30,000 से जायद सार्फिन मंजूर शुदा प्रेशर से जायद गैस के मजे लूटने रहे। जायद प्रेशर वाले सार्फिन की वजह से दीगर घरेलू सार्फिन को कम प्रेशर का अजाब बर्दाश्त करना पड़ रहा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात। घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई के लिए बिछाई जाने वाली लाइनें भी कवानीन के बरक्स निकली। सार्फिन की जानिब से कम प्रेशर के हजारों शिकायत दर्ज कराई गई, मगर इनका अजाला न हो सका। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जमीन की सतह हमवार न होने और घरों के लेवल मुख्तलिफ होने के सबब यकसा प्रेशर की फराहमी नामुमकिन है। पाइप लाइनों के आखिरी सिरे पर मौजूद सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अज़मत, सिटी 41 फैसलाबाद। ऑटो पार्ट्स के इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां और ड्यूटियां ताजिरों के लिए बवाल जान। 40 लाख में पहुंचने वाला कंटेनर 65 लाख रुपए में पहुंचने लगा। ताजिर कहते हैं ऐसे में कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ऑटो पार्ट्स की इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां और ड्यूटियां ताजिरों के लिए दर्द सर बन गईं। 40 लाख में पहुंचने वाला कंटेनर 65 लाख में पहुंचने लगा। ऑटो पार्ट्स के ताजिर परेशानी में मुब्तला। कहा ऐसे में कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जो कंटेनर पहले 2-4 माह पहले तकरीबन 30-35 लाख का आता था, आज इतनी महंगाई हो गई है, तकरीबन 65 से 70 लाख का आ रहा है। अच्छा, अभी पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, कस्टमर नहीं है। जब भी कोई कस्टमर आता है वो पार्ट्स के बारे में पूछता है, इसकी प्राइस के बारे में पूछता है, तो फिर वो वैसे ही खाली हाथ ही चला जाता है। फैसलाबाद में ताजिर कारोबार बंद करने लगा। ऑटो पार्ट्स। नाज़रीन, फैसलाबाद में 23वीं ताकरात के मौके पर अलनूर वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तकरीब तकमील कुरान और दुआ तकरीब से CEO अलनूर वेलफेयर फाउंडेशन निगत हाशमी खिताब कर रही हैं। आपको दिखाते हैं। फैमिली में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता चला 14 साल बच्चे के बारे में कुछ नहीं सकता था। बार बार खातून एक ही बात दोहरा रही थी। एक लम्हे में वो हमसे रूठ गया, एक लम्हे में वो हमसे दूर हो गया, एक लम्हे में भी चला गया। सारे इसी तरह ही जाते हैं, लम्हा नहीं लगता जान के जाते हुए। लेकिन सोचिए, हम में से हर एक सोचता है सदा ही जीना है, कभी जाना नहीं है। जैसे जहान में आना एक हकीकत है, यहां से जाना भी उतनी ही बड़ी हकीकत है।
आने वाले की खुशी मनाई जाती है, जाने वाले का गम। ना खुशी याद रहती है ज्यादा देर और ना गम। खुशी भी जिंदगी की भाग दौड़ में एक रूटीन बन जाती है और गम भी कुछ अरसे तक रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ना शुरू हो जाता है। जो चला गया उसकी तो किताबे जिंदगी बंद हो गई, उसका तो दिल बंद हो गया। अचानक उसे मौत की दस्तक का जवाब देना पड़ता है। अचानक उसकी रूह परवाज कर जाती है। किसी की भी रूह अचानक परवाज कर सकती है। अचानक उसका वक्त खत्म हो जाता है। अचानक उसके लिए ये जिंदगी ख्वाबी बन के रह जाती है। यह है जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, मौत। रियली जिंदगी छोटी हकीकत है, मौत बड़ी हकीकत है। दुनिया में इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वक्त मिला, सलाहियतें मिली, माल मिला, इंसान अपना सब कुछ लगा देता है अपनी जिंदगी के कंफर्ट के लिए। मौत का बिगल बजता है ना तो खाली दामन हमेशा के दुख, हमेशा की अजियत, हमेशा के गम, हमेशा की आग में जलने के लिए चल देता है। मौत फैसला कुन है। मौत के बाद कुछ नहीं हो सकता। मौत के बाद अमल का खात्मा है। मौत वक्त के गुजर जाने का ऐलान है। इसीलिए इंसान मौत से भागता है। रब्बुल इज्जत का फरमान है, वजात सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। वो देखो मौत की जान कनी हक लेकर आन पहुंची है। ये थी वो चीज जिससे तू भागता था। सूरा अल क़यामा में भी इसी कैफियत का एहसास दिलाया गया। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, एक मंजर है, कुरान मजीद इतनी खूबसूरत मंजर कशी करता है। रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, जब जान हलक तक पहुंच जाएगी। जरा इमेजिन करके देखिए, हमारी जान भी तो इसी तरह से जाएगी ना। जब जान हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा, है कोई झाड़ फूंक करने वाला। आपको पता है कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो सारे ही